अगर आप कोई ताजिर या दुकानदार हैं और कारपोरेशन के बिन बुलाए मेहमानों की वजह से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। आप कोई आम दुकानदार भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई फूड पॉइंट हो सकता है, शादी हॉल या मार्की हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट से भी वाबस्ता हो सकते हैं। और ये बिन बुलाए मेहमान कारपोरेशन के आपके पास आते हैं, कभी प्राइस चेकिंग के नाम पर, कभी नाजायज तजावजात के नाम पर आपको तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद भारी जुर्माने और फीसें बटोरी जाती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रसीद आपको, कोई पर्ची फराहम नहीं की जाती, उससे पहले किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया जाता। तो इस वीडियो में ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि आपको कौन चेक कर सकता है, कौन चेक नहीं कर सकता, आपके हकूक क्या हैं बतौर दुकानदार या ताजिर, और आप किस तरह इनसे निमट सकते हैं। खासतौर पे वो लोग जो अपने आप को शो कुछ और करते हैं, सरकारी मुलाजिम शो करते हैं, नहीं होते। अगर सरकारी मुलाजिम होते भी हैं तो उनके पास इख्तियार नहीं होता। अभी हाल ही में एक शादी हॉल के मालकान की जानिब से लाहौर के किसी पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट करवाई गई है, जिसमें इसी तरह सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी और कुछ लोग पहुंचे वहां पर चेक करने के लिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने जरा थोड़ा सा आगे से जवाब दिया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता लगा कि वो जाली अमला बन के वहां पर इसी तरह शादी हालों पे छापे मारते फिर रहे थे और अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर रहे थे रोजाना की बुनियाद पर। तो नाजायज तजावजात के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि ये बहुत अच्छी चीज है, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, नाजायज तजावजात खत्म होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले रेगुलेशन वालों से ये पूछना चाहिए एक आम आदमी को कि क्या आपको गरीबों की दुकानें और रेडियां ही सिर्फ नजर आती हैं? उसके अलावा ये ईवान अदल और सेशन कोर्ट जैसे जो इदारे हैं, इनके बाहर जहां आम आदमी के गुजरने की जगह भी नहीं है और मोहल्लों की गलियों को बंद कर दिया गया, बैरियर लगा के सिर्फ वहां पर आने जाने वालों की जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उन्हें खड़ा करने के लिए, इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक आम आदमी है जिसे तंग किया जाता है, उसको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका इस्तेहकाक है कि सबसे पहले आपको एक नोटिस फराहम किया जाए सरकार की जानिब से, बल्दिया की जानिब से या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से। आपको एक नोटिस फराहम किया जाएगा कि आप किसी भी इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, आपने जगह घेरी हुई है, अपना सामान बाहर रखा हुआ है और इस सिलसिले में आपको मुतनब्बे किया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कुछ भी, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन उस नोटिस में आपके लिए हो सकती है। वो नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आप उस नोटिस को उस सीरियस नहीं लेते या उस नोटिस में जो हिदायत दी गई हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको जुर्माना किया जा सकता है या आपकी दुकान को सील किया जा सकता है। तो वो नोटिस जरूरी है, उस नोटिस के बगैर कोई कार्रवाई आपसे, आपके खिलाफ नहीं की जा सकती। उसके बाद दूसरे नंबर पर, अगर आप कोई ताजिर हैं और आपकी दुकान इस तरह से है कि कुछ सामान आपने बाहर रखा हुआ है या कुछ भी, किसी भी किस्म का सिनेरियो हो सकता है, तो आपसे पूछने का हक किसे है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर कोई पूछ सकता है तो वो है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, जो कॉर्पोरेशन की तरफ से भी अगर आता है तो आपने पहले उसका कार्ड चेक करना है कि वो वाकईतन कोई इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है या नहीं है। फिर भी अगर आपको शक होता है तो आप उससे उसके ऑफिसर का नंबर ले सकते हैं, उसके ऑफिस का नंबर लेकर वहां पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। उसका नाम बताएं, उसका रैंक बताएं कि जी ये फलाना बंदा मेरे पास आया है और अपने आप को ये जाहिर कर रहा है। उसकी अच्छी तरह से अपने तौर पर आप तफ्तीश करें और ये वेरीफाई करें कि क्या वो वाकई कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जो आपके पास आया है, या ऐसे ही बस वो पहले किसी और ऑफिसर के साथ चक्कर लगा के एक मरतबा चला गया है और उसके बाद अब वो आपको ब्लैकमेल करने पहुंच गया, उसको उसके ऑफिसर ने ऑथराइज नहीं किया या उसको किसी किस्म की कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं दी गई कि वो इस तरह से जाके लोगों को पूछता फिरे और अपने तौर पर ही इन्फोर्समेंट करता रहे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी दुकान को सील अगर कोई कर सकता है तो वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है। उसका आगे कोई मातहत या उस इदारे का, बल्दिया का कोई और मुलाजिम आपकी दुकान को आके सील नहीं कर सकता, आपको डरा धमका नहीं सकता और आपसे किसी किस्म का कोई जुर्माना, कोई फीस वसूल नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं सामान उठाने वाले। सामान उठाने के लिए हमेशा कॉर्पोरेशन का एक ट्रक आता है और माजी में ये प्रैक्टिस होती रही है कि ऐसी दो चार मुलाजमीन मुंह उठा के, उनका जब दिल करता था वो ट्रक लेके निकल जाते थे, लोगों को हरासा करते थे, सामान उठाते थे या नहीं उठाते थे लेकिन अच्छे खासे पैसे जरूर ईंट लेते थे। तो सामान उठाने के लिए भी तय बाजारी इंस्पेक्टर का होना साथ लाजमी है, जरूरी है। अगर इस तरह का कोई ट्रक या इस किस्म की कोई आपके साथ एक्टिविटी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो तय बाजारी इंस्पेक्टर उनके साथ मौजूद है। आपने वेरीफाई करना है, उसका कार्ड वगैरह चेक करना है। उसके बाद प्राइस चेकिंग कमेटीज कुछ बनाई गई थी जो कि यही कॉर्पोरेशन के तहत ही काम करती थी। लेकिन अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कॉर्पोरेशन का इन चीजों से ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और वो जो कॉर्पोरेशन का अमला पहले काम करता रहा वो ये काम अभी नहीं कर रहा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं आपको दिसंबर 2024 के मुताबिक बता रहा हूं कि ये काम शादी हालों को चेक करना, जहां पे भी कोई शादी या कोई फंक्शन हो रहा है,
उन जगहों को चेक करना। उसके अलावा प्राइस चेकिंग की जिम्मेदारी कारपोरेशन से ले ली गई है और इसके लिए ये जो बराह रास्त एसी का जो अमला है वो ये काम कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस ये काम कर रहा है। कारपोरेशन वालों का, जो लोग पहले आते थे, उनका इससे कोई लेन देन नहीं है। प्राइस चेकिंग के लिए अगर कोई आपके पास आता है, कोई इंस्पेक्टर है, तो उसके साथ मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। खरीदारी करते वक्त भी जब उसने प्राइस चेक करनी है कि ये किन नरखों पे चीजें बेच रहे हैं दुकानदार, तो मजिस्ट्रेट की मौके पर मौजूदगी लाजमी है। आपने ये कंफर्म करना है, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि एक मरतबा मजिस्ट्रेट के साथ अमले ने चक्कर लगाया है मार्केट का, दुकानदारों से जाके मिले हैं, मजिस्ट्रेट की शक्ल दिखा दी है उनको कि हम इसके साथ होते हैं। उसके बाद फिर उसी मजिस्ट्रेट की पर्चियां और जो रसीदें वगैरह होती हैं उन पे जाली स्टैंप्स लगा के खुद ही पहुंच जाते हैं, और वो आपका कोई चलान वगैरह तो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे कि जी आपकी तलबी हो रही है, आपको बुलाया जाएगा कारपोरेशन में, फलानी जगह पर ऑफिस है, या किसी भी जगह का आपको कह देंगे और डरा धमका के आपसे फीस ले लेंगे कोई ना कोई। जाहिर है वो रिश्वत होगी जो आप भी अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको देंगे और इसी तरह वो माल इकट्ठा करके चले जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी लाजमी है और कारपोरेशन का फिलहाल इस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह शादी हॉल वालों को भी ये पता होना चाहिए कि आपको कारपोरेशन का अमला इस वक्त चेक नहीं कर सकता। एसी, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर का कोई भी ऑथराइज्ड उसके अमले का, उसके स्टाफ का कोई ऑफिसर आपको चेक कर सकता है। तो अगर कोई आपके पास आता है और वो उसी तरह पुरानी प्रैक्टिस के मुताबिक अपने आप को कारपोरेशन का एम्प्लॉय शो करता है या वहां का कोई इंस्पेक्टर शो करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपको चेक नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये कंफर्म कर लें कि ये जो शख्स आपके पास आया है, चेकिंग कर रहा है, नाजायज तजावुजात की बात कर रहा है, प्राइस चेकिंग कर रहा है, ये है कौन। अगर तो वो किसी भी तरह से अमले से मुतालिक नहीं है, किसी भी अमले, और ऐसे ही बस प्राइवेट बंदा है कोई, तो फिर तो सबसे पहले 420 का पर्चा बनता है उसके खिलाफ, उसे पकड़ लें और उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अदरवाइज अगर वो कोई सरकारी मुलाजिम है और किसी अमले से उसका, किसी स्टाफ, इसी तरह के ऑफिस से उसका ताल्लुक है, लेकिन वो मजाज नहीं है आपको चेक करने का, तो फिर आप उस पर अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का, इख्तियारात से तजावुज करने का पर्चा उसके ऊपर आप करवा सकते हैं, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दे सकते हैं। इन सब इकदामात के अलावा आप बाकायदा तौर पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तहरीरी शक्ल में दरखास्त भी जमा करवा सकते हैं, और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं उसमें सबसे पहले चीफ ऑफिसर MCL, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, चूंकि हम लाहौर की बल्दिया की बात कर रहे हैं, तो चीफ ऑफिसर MCL को आप दरखास्त दे सकते हैं, अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करवा सकते हैं, तहरीरी शक्ल में एक दरखास्त आप लिख कर दे सकते हैं जो भी आपका ग्रीवेंस है। उसके अलावा आप मुतलका AC और DC के पास भी इसी तरह से एक अदद एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं कि जी मुझे गैर मुतलका लोग आके तंग कर रहे हैं, या मुझे वो ये नहीं बता रहे कि वो कौन है, अपनी शनाख्त नहीं करवा रहे, अपने आप को शो करते हैं कि वो आपके ऑथराइज्ड हैं या फिर वो MCL से वाबस्ता हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो उनको बता सकते हैं, वहां पर आप खुद भी हाजिर होकर भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनको अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो बता सकते हैं। उसके अलावा आप MOR के पास भी पेश हो सकते हैं, जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है रेगुलेशन का, उसके पास भी आप जा सकते हैं और इसी तरह के ग्रीवेंसेस उनके सामने भी आप रख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि उनका बराह रास्त इस सारे मामले से ताल्लुक होता है, तो वो भी आपके ग्रीवेंस को एड्रेस कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनका कौन सा मातहत है जो ये सारे काम कर रहा है। हमारे जराये के मुताबिक इस वक्त जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के चीफ ऑफिसर हैं, एक नहायत ईमानदार, जिम्मेदार और लायक ऑफिसर हैं जो वहां पे जिन्हें तैनात किया गया, और वो इस तरह से लोगों के जो भी ग्रीवेंसीज हैं उनका भरपूर तरीके से उन्हें सुनवाई भी होती है, सुनते भी हैं, उन्हें हल करने की भी कोशिश करते हैं, और उनका मातहत जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है उसकी भी भरपूर कोशिश है कि फील्ड में निकल के जो लोगों को तंग करते हैं, ताजिरों को, दुकानदारों को, बाहर का जो भी मामला होता है उसको जाके देखते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनसे फीसें बटोरते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो इस किस्म के अनासिर को जिस हद तक उनकी सरकोबी की जा सके वो की जाए, और वो कर भी रहे हैं। तो लिहाजा ये आप लोगों का भी बतौर ताजिर या दुकानदार या आम आवाम ये फर्ज बनता है कि आपको भी अगर इन मसाइल का सामना है तो फौरी तौर पर आप इन ऑफिसर्स की नोटिस में इनके लेकर आएं, अपनी शिकायत, अपनी दरखास्तें लेकर उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि इस तरह से आपको तंग किया जा रहा है। और अगर आप खुद अगर वाकई कोई ऑथराइज पर्सन आपके पास आता है और आप इस चीज के मुर्तकिब हो रहे हैं कि आपने कोई नाजायज तजावुजात की मद में कोई ऐसी जगह बढ़ाई हुई है या आप अपना सामान बाहर रख रहे हैं, तो फिर वो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी जो एक हदूद का तयन किया गया है कानूनी तौर पर, उसके अंदर रहते हुए अपने काम करें। और इसके साथ साथ अगर इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीजें मिली हैं तो इसे अपने तक महदूद ना रखिएगा। जो आपके सर्कल के लोग हैं, आपसे मिलते जुलते बाकी जो लोग इसी तरह के काम करते हैं, जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।